जय श्री राम। मेरे प्यारे जातक जातिका मानस ज्योतिष ज्ञान के मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान, जिसमें हमेशा आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। 25 तारीख यानी जिस दिन हम होली खेलने वाले हैं उस दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण। 25 तारीख यानी जिस दिन हम होली खेलने वाले हैं उस दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि के अंतर्गत वो दिन जो होगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि के अंतर्गत ये ग्रहण घटित होने जा रहा है। ध्यान रखिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वृद्धि नामक योग होगा, वब नामक करण होगा उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र और कन्या राशि के अंतर्गत ये ग्रहण घटित होने जा रहा है। ये ग्रहण कहां कहां पर स्पेशली अपना विशेष प्रभाव देने वाला है और किन किन राशियों के लिए इस ग्रहण का जो है वो विशेष प्रभाव रहने वाला है। तो अगर हम राशियों की चर्चा करते हैं कि किस राशि में स्पेशली इस ग्रहण का विशेष प्रभाव घटित होने वाला है, तो क्योंकि ये राशि कन्या राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र घटित होगा, इसलिए मेष राशि के लिए हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देने वाला होगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। क्या इंपॉर्टेंट उपाय करना है उस पर भी जरूर चर्चा करूंगा, बात करूंगा। और क्या इस ग्रहण का पूरा महत्व है इस पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि इस ग्रहण को पूर्ण ग्रहण नहीं कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा ही देखेंगे तो वास्तविकता में इसकी सत्यता समझ आएगी, अन्यथा इसकी सत्यता समझ आने में मुश्किल होगी। मेष राशि के लिए हेल्थ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, बाहर का खाना इत्यादि खाने से बचने की आवश्यकता है। वृष राशि के लिए यह ग्रहण फायदेमंद होगा। वृष राशि के लिए विद्या अध्ययन में लाभ मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, शेयर मार्केट इत्यादि से आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण फायदेमंद नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, दुर्घटना इत्यादि की परिस्थितियां दिख रही है। अगर हम बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, यह ग्रहण फायदेमंद होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, यात्रा इत्यादि होने के योग दिख रहे हैं। सिंह राशि के लिए यह ग्रहण घर में अशांति उत्पन्न करने वाला होगा। अगर हम बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, क्योंकि इसी राशि में यह ग्रहण घटित हो रहा है, तो मानसिक अशांति, चोट इत्यादि के योग को उत्पन्न करने वाला होगा। चोट इत्यादि लगे, इस प्रकार की परिस्थिति कन्या राशि में है। तुला में द्वादश भाव के अंतर्गत यह ग्रहण घटित होगा। इट मीन्स कि अनावश्यक रूप से व्यय, बेकार का खर्चा, नींद इत्यादि आने में दिक्कत, यानी जो भी आप करने जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने जा रहे हैं तो सावधानी से करना है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले में उलझने से आपको बचना होगा। प्रॉपर नींद लेने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के लिए यह ग्रहण आर्थिक लाभ देने वाला होगा। पैसा इत्यादि जो रुका है वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। धनु राशि के लिए अगर इस ग्रहण की बात करें, धनु के लिए भी यह ग्रहण बहुत लाभप्रद होने वाला है। व्यापार में फायदा होगा, नौकरी परिवर्तन का योग बनेगा, नई नौकरी इत्यादि आपको प्राप्त होगी, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। मकर राशि के लिए ग्रहण नुकसानदायक है, 9th हाउस में घटित होने जा रहा है, तो धार्मिक चीजों से आपका मन रूठे, बनते हुए कार्यों में अड़चन इत्यादि उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति मकर राशि के लिए रहेगा। अगर हम कुंभ राशि के लिए इस ग्रहण की बात करते हैं, कुंभ के लिए ग्रहण ज्यादा नुकसानदायक है, दुर्घटना इत्यादि, चोट इत्यादि लगने का योग है, वाहन वगैरह बहुत सावधानी से चलाना है। मीन राशि के लिए अगर हम बात करते हैं इस ग्रहण को लेकर के, सप्तम भाव में घटित हो रहा है, जीवन साथी को कष्ट प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। जीवन साथी से संबंध इत्यादि बिगड़े, इस प्रकार की परिस्थिति है। नकारात्मक प्रभाव जीवन पर ना पड़े, उसके लिए वास्तविकता में हमें क्या करना चाहिए? नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, ध्यान रखिएगा, ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसको लेकर के दूध, चावल और चीनी, 3 चीजें, दूध, चावल और चीनी, चंद्रमा से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उनको लेकर के चंद्र ग्रहण के बाद उनको लेकर के श्रद्धा से स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के दान कर दिया जाए, तो जो चंद्र ग्रहण का नकारात्मक इंपैक्ट है वो आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब आइए, इस पर हमने ये प्रेडिक्शन इसलिए किया कि ये आप लोग सोशल मीडिया पर सुनते आ रहे हैं, सभी लोग इस प्रकार का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अनेकानेक टीवी चैनल पर भी इस प्रकार की बातें आप लोग सुनते आ रहे हैं। बट इस ग्रहण की वास्तविक सच्चाई है क्या? ये ग्रहण है भी या ग्रहण नहीं है?
सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस जो ये उपछाया चंद्र ग्रहण है ये कहां कहां पर दिखने वाला है। तो ये 25 तारीख को लगेगा, ध्यान रखिएगा। 24 को जिस दिन होलिका दहन है उस दिन ये नहीं लग रहा है। 25 तारीख को ये ग्रहण लगने जा रहा है। इंडियन टाइम के अनुसार ये ग्रहण सुबह 10:23 पर प्रारंभ होगा, 3:02 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण कौन कौन सी कंट्री में स्पेशली दिखेगा? तो ये ग्रहण आपका दिखने वाला है इंग्लैंड में, आयरलैंड में, इटली में, पुर्तगाल में, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, दक्षिणी नॉर्वे, उत्तर व दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के अधिकतम देशों में यह ग्रहण दिखेगा। अब बात यह है कि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में यह ग्रहण बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये चंद्र का उपछाया ग्रहण है। तो भारत में सबसे पहले ये सोच लीजिए, किसी प्रकार की किसी नियम को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में है ही नहीं, किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। सेकंड चीज, जिन कंट्री में ये घटित भी हो रहा है, आप ध्यान रखिए ये उपछाया ग्रहण है, ना कि ये चंद्र ग्रहण है। ये उपछाया ग्रहण है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का भी जो स्पिरिचुअल हम नियम है जो फॉलो करने का प्रयास करते हैं वो कुछ भी नहीं करना है।